हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। जैसे कि हम जानते हैं, इस वीडियो में हम एयरटेल पेज का एनालिसिस हर बार जैसे कर रहे हैं, इसी बार भी वैसे ही करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी बताने जा रहा हूँ कि न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल नेशन, ठीक है। और तीसरा है बायलैटरल ट्राइस, एंड चौथा है क्या है, इकोनॉमिकल क्राइसिस, ठीक है। ये चारों पॉइंट के बारे में जो भी इस एयरटेल पेज में डिस्कस हुआ है उसके बारे में मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो पहला क्या है, न्यूक्लियर क्राइसिस या फिर न्यूक्लियर वेपन्स, द कंट्री विच हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। अगर बातचीत करें अफगानिस्तान एंड जो कि सर्टेनली नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर द यूएस, जैसे कि हम जानते हैं यूएस ट्रूप जो विड्रॉ कर दिया है तालिबान के अंडर या फिर विड्रॉ कर दिया है अफगानिस्तान में 20 ईयर्स का रूल, ठीक है। जो कि 31 अगस्त को जो विथड्रॉल करके लास्ट आर्मी या फिर लास्ट मेजर जो कि फॉरवर्ड हो गया है अमेरिका को, ठीक है, उस वो भी 31 अगस्त नाइट को हुआ था, ठीक है। तो फिर जब यूएस ने विथड्रॉ कर दिया, ठीक है, यूएस हैज़ बिन विथड्रॉन, सो फ्रॉम द अफगानिस्तान जब कर दिया, तो फिर मेन रीज़न क्या है, वो क्या न्यूक्लियर वेपन छोड़कर आया है या फिर न्यूक्लियर वेपन का जो भी सस्टेनेबिलिटी उधर अफगानिस्तान में छोड़कर आया है क्या तालिबान के पास, जो कि टेररिस्ट का एक मेन हब बन सकता है क्या, वो एक पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो यूएस ट्रूप का विथड्रॉ, पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ड्यू टू कोविड-19 ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यू टू कोविड-19 ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पीस एग्रीमेंट तालिबान के साथ दोहा में किया था, ठीक है। किस लिए किया था, कोविड-19 कैसे हुआ, क्योंकि हर एक सेक्टर जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब चल रहा था उसका हर एक सेक्टर में किस एरिया में या फिर किस सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हुआ था, इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ था, उस सेक्टर को वो बंद करना चाहता था। जैसे कि हम जानते हैं अफगानिस्तान में जो कि वॉर जो भी चल रहा था उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा था, जैसे कि सोल्जर्स का पेंशन, सोल्जर्स का रेम्यूनरेशन, सोल्जर्स का जो भी खर्चा रहता था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में था, ठीक है। तो उसी के वजह से भी हम एक जान सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट दे हैव बीन एग्रीड विद द पीस एग्रीमेंट, ठीक है। दोहा में पीस एग्रीमेंट उस प्रकार भी हो सकता है, ठीक है, तालिबान का जो भी शासन उसमें चल रहा था, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो जो भी बैकग्राउंड अगर वेरी इंपॉर्टेंट है कि डिफाइनिंग इवेंट, जब हम इवेंट के बारे में जब डिस्कस करेंगे कि जो भी तालिबान्स है यूजुअली टेररिस्ट का मेन हब बन सकता है क्या, वो एक पहला क्वेश्चन है। जैसे कि हम जानते हैं 9/11 अटैक, टेररिस्ट अटैक जो कि हुआ था, सो उसमें से बहुत ज़्यादा बहुत मात्रा में मीन्स दे हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस इज़ द मेन हब, ठीक है। वो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि ये मेन हब बन सकता है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है, यूएस का विड्रॉ एंड दिस मीन्स अफगान का लेजीनेस, यूएस का विथड्रॉ एंड अफगानिस्तान का लेजीनेस, जो कि सिक्योरिटी फोर्स इतना 20 ईयर्स तक उनको ट्रेन किए, 20 ईयर्स तक उनको ट्रेन किए, लेकिन वो सस्टेन नहीं रह पाए तालिबान के अंडर। तो पहला चीज़ क्या है, द नीड प्लेजर, ठीक है। उनको मुफ्त में सारा कुछ सभी कुछ चाहिए, कुछ वर्क नहीं करेंगे उनको सभी कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, वैसा नहीं मिलेगा। जब आप हार्ड वर्क करोगे तभी आपका क्या अचीवमेंट होगा, ठीक है। हार्ड वर्क करोगे तभी सक्सेस मिलेगा, राइट। सो विदाउट हार्ड वर्किंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग, हाउ कैन यू गेट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफाइनिंग इवेंट ऑफ हाउ द अफगान्स हैव means I can say that the Afghans have lost their temper, or you can say the Afghans have already क्या बोल सकता हूँ, वो अपना सब कुछ छोड़कर तालिबान में मिल गए। सो दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड अटेम्प्ट बिकॉज 20 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क गोज टू विन, ठीक है। 20 ईयर्स जो हार्डवर्क किए थे अमेरिका ट्रेन करके अफगानिस्तान को, सारा वेस्ट में चले गया, ठीक है। सो दिस इज द डिफाइनिंग इवेंट ऑफ हाउ द टेरिटरीज हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड। सो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अफगान्स एग्जिस्ट, विड्रॉ ऑफ द ट्रूप फ्रॉम अफगानिस्तान, जैसे कि हर एक कंट्री बोल रहा था कि फेज वाइज मैनर में नहीं हुआ, ठीक है। फेज वाइज मैनर में अफगानिस्तान में यूएस ट्रूप का फेज वाइज ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो उसी के वजह से हम बोल सकते हैं कि उसका मीन्स तालिबान का शासन बढ़ गया था। लेकिन वो एक पहले ही बोल चुके थे कि तालिबान का पीस एग्रीमेंट हुआ है, बट दे शुड नॉट हैव टू कमिट क्राइम, दे हैव मेड द मिस्टेक। तालिबान मिस्टेक किए थे क्योंकि वो पीस एग्रीमेंट चाहते थे, लेकिन वो क्या किए, ऑक्यूपाई किए, किस तरह किए, इन द फॉर्म ऑफ
war, ठीक है, in the form of war they have occupied the Afghanistan, but they should have to कॉपरेट, दे शुड हैव टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, पार्टी वाइज वो इलेक्शन लड़कर जीतना चाहिए, ठीक है, तालिबान से या फिर रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, जैसे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान एंड इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, दो चीज़ है। तो एक पार्टी बनाकर एक क्या जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चलता था, पॉलिटिकल क्राइसिस जो हुआ था उस तरह होने पर एक कंसेप्चुलाइजेशन हमको बन सकता है, ठीक, कंसेप्चुलाइजेशन बन सकता है कि ये इस तरह वो पीस एग्रीमेंट किए थे, लेकिन वो उस तरह नहीं किया जो कि तालिबान से है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सीरियस थिंग। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो भी दिया गया है, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या दिया गया है, तो नो सेटिंग सन, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं अमेरिका इज़ द मोस्ट पावरफुल नेशन एंड टिल नाउ इट इज़ द मोस्ट पावरफुल नेशन, ठीक है, अभी तक वो पावरफुल नेशन में ही है, लेकिन वो विथड्रॉ कैसे किए, या फिर जैसे कि हम जानते हैं पीस एग्रीमेंट जो कि हुआ उसी के कारण वो विथड्रॉ कर दिए। दे डू नॉट वांट टू सेंड द ट्रूप होल ऑफ द नेशन, जैसे कि बिडेन अभी तक जो भी चीज़ कर रहा है या फिर बोल रहा था, ही डू नॉट वांट टू सेंड हिज ट्रूप फॉर द नेशन सिक्योरिटी, फॉर द वर्ल्ड डिजास्टर्स, ओके, सो वर्ल्ड डिजास्टर के लिए वो तैयार नहीं है। अगर क्राइसिस हुआ तो फिर हो सकता है, जैसे कि हम जानते हैं अफगानिस्तान का बेस्ट एग्जांपल उसको सिग्निफिकेंट दे दिया कि उतना ट्रेन करो फिर भी वेस्ट है, ठीक है, गधे या फिर कैसे जानते हैं डॉग जैसे है ना, डॉग का टेल, ठीक है, डॉग का टेल कैसा है, जितना भी स्ट्रेट करो स्ट्रेट नहीं होगा। सो उसी प्रकार है अफगानिस्तान का सोल्जर्स। सो दिस इज़ नॉट द वेरी गुड अटेम्प्ट। जैसे कि हम जानते हैं नो सेटिंग सन, ठीक है, अभी तक नेशन या फिर यूएस नेशन इज़ द टॉप मोस्ट कंट्री एंड टिल नाउ इट इज़ द टॉप मोस्ट कंट्री एंड द वन ऑफ द रीजन इज इकोनॉमिकल डिप्लीशन मे बी एंड द 20 मीन्स दे हैव फेड अप, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं अभी वार लड़कर वो फेड अप हो गए, ठीक है, अभी रेस्ट लेना है उनको, ठीक है, जो भी कमांडर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, दे हैव done a very good attempt in the 20 years journey and they have secured all the peoples. So मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ रियली इम्प्रेसिव, बट स्टिल नाउ इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर क्राइसिस, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इन द फॉर्म ऑफ कोविड-19, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस, ठीक है, हर एक चीज़ का डिस्कशन हो गया। तो फिर जैसे कि हम जानते हैं जैसे कि यस वेरी इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा मैं सोच रहा था, लेकिन सर्टेनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायलैटरल ट्राई हो सकता है क्या तालिबान से फिर से अम्बासी ने जो भी मीन्स जो भी एम्बेसडर्स होते हैं या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं उसके अंडर ही सब कुछ होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल पेज एनालिसिस ऑफ द सर्टेन नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर द यूएस। सो आई होप you have got the analysis of how usually the crisis is been in Afghanistan. So till then, thank you for watching my video. Thanks a lot.